Okay, so hello, my dear प्यारे प्यारे students. Welcome back to my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं जो है कुछ टाइम से अपनी वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं जो है वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। आई विल ट्राई आज से हम डेली वीडियोस अपलोड करें, सॉरी डेली वीडियोस अपलोड करें। Now let's start our new topic that is epic and drama. हमारा जो ये epic and drama है वो एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो सब हेडिंग्स है। एक तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम द एपिक महाभारता, एंड जो हमारा दूसरा सब हेडिंग है वो है आई थिंक फॉर्म करके है ना, या एंड जो हमारा दूसरा सब हेडिंग है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म, द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। तो हम जो है उन दोनों सब हेडिंग में से आज जो सबसे पहला सब हेडिंग है द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम द एपिक महाभारत, ये हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हम आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जो ओरिजिनल स्टोरी हम पढ़ेंगे शकुंतला की, उससे पहले हम जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना तो हमें उसकी नींव जान लेनी चाहिए कि वो क्या चीज है। ठीक है, तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें उसका नींव देखना है। तो उसका नींव क्या है, देखो गाइस कि ये जो हमारा ओरिजिनल स्टोरी है शकुंतला का, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है, ये महाभारत से ली गई है। ओके, तो द स्टोरी ऑफ शकुंतला कम्स इन द महाभारत इन द पार्ट कॉल्ड शकुंतलोपाख्याना। महाभारत के अंदर शकुंतलोपाख्याना एक पार्ट है जहां पे शकुंतला के बारे में बताया जाता है, जहां पे शकुंतला को दिखाया जाता है, जहां पे शकुंतला की स्टोरी को बताया जाता है। ठीक है, और ये जो शकुंतलोपाख्याना है इट इज फ्रॉम द आदि पर्व, ये जो है आदि पर्व से लिया गया है। व्हाट डू मीन बाय आदि पर्व? आदि पर्व इज द बुक ऑफ बिगनिंग, दैट मीन्स जिसके अंदर महाभारत का जो है, ये जो आदि पर्व है ये महाभारत का जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और इसी के अंदर हम जो है शकुंतलोपाख्याना जो पार्ट है महाभारत का, उस पार्ट में हम देखेंगे कि शकुंतला की स्टोरी क्या है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियर है कि शकुंतलोपाख्याना जो है एक पार्ट है महाभारत का, ये जो है एक पार्ट है किसका, महाभारत का। और इसी पार्ट के अंदर जो है हमें शकुंतला की स्टोरी को बताया जाता है, शकुंतला की स्टोरी के बारे में हमें बताया जाता है इसी पार्ट के अंदर। और ये जो पूरा शकुंतलोपाख्याना है ये जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ महाभारत, यानी कि आदि पर्व के अंदर जो है शकुंतलोपाख्याना जो पार्ट है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। और ये जो हमने ये जो लिखा है सेज विसंपियना, तो ये भी हम एक बार जान लेते हैं। ये जो हमारा सेज विसंपियना है और जो हमारी किंग जन्मजया है, जो सेज विसंपियना है वो जो है इस स्टोरी को बताते हैं किंग जन्मजया को ड्यूरिंग यज्ञ। ओके, बस इतना सा ही था इसके अंदर, और अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी ऑफ शकुंतला से। ओके, चलिए गाइज, अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आता है तो आई विल डेफिनेटली से दैट प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताना कि मैं कैसा आपको बता रही हूँ, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, ओके, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और मैं वहां पे आपका कमेंट सेक्शन में मैं जो है जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं देखूंगी और नेक्स्ट क्लास में आपकी उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। एक बच्चे का ये डाउट था कि नोट्स कब मिलेंगे, तो आई एम प्रिपेयरिंग द नोट्स, डोंट वरी अबाउट नोट्स। मैं नोट्स अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर वो आज प्रिपेयर हो जाते हैं तो मैं उन नोट्स को आज ही डाल दूंगी, और अगर कल प्रिपेयर हो जाते हैं तो कल ही डाल दूंगी। बट 2 दिन के अंदर, मतलब कि आज अगर नहीं हो पाया तो कल तो डेफिनेटली वो नोट्स डल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट नोट्स। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड पहला नोट तो आपको फ्री ही मिलेगा। फर्स्ट नोट्स जो भी मैं प्रोवाइड करूंगी वो आपको फ्री मिलेंगे, बट नेक्स्ट नोट्स जो है वो पेड नोट्स होंगे, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और कितना पे करना पड़ेगा वो जब आपको नोट्स चाहिए होगा तो वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी कि कितना आपको पे करना पड़ेगा नोट्स के लिए। ज्यादा नहीं होगा, इतना मैं आपको क्लू दे देती हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें जो है मजाक थी, मजाक से हट के अगर हम बात करें तो डोंट वरी अबाउट नोट्स। सारे नोट्स आपको
फ्री मिलेंगे, कोई पेड नोट्स नहीं है, ठीक है। एंड क्योंकि नोट्स मेरे खुद के रिटर्न है तो देर इज नो पेड नोट्स, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी से। टीचिंग इज टू डिफिकल्ट गाइस बट इट्स ओके, because I'm not having any IGNOU study material, so I am opening the book from eGyan Kosh। अगर आपके पास भी नहीं है बुक तो यू कैन ओपन इट इन eGyan Kosh, बट जो भी चीजें मैं बताऊंगी जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट बता रही हैं मैम, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पे। पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी इंग्लिश में, देन उसको आपको समझाऊंगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, so let's start with the original story of Shakuntala from the Mahabharata. This story in the Mahabharata tries to explain who the Bharats were. They were the descendant of Bharat, the son of Shakuntala and King Dusanta. अब ये जो भरत थे वो कौन थे? भरत जो है वो शकुंतला और जो किंग दुष्यंता है उनका जो है बेटा था, किंग फ्रॉम द पुरु डायनेस्टी, और ये जो है पुरु डायनेस्टी के किंग थे। In the epic, the main focus is on King Dusanta, while Shakuntala is mainly important because she is the mother of Bharat, the future heir of to the throne। अब ये जो है मेन फोकस जो है वो किंग दुष्यंता पे करती है। ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं इस एपिक के अंदर जो है मेन फोकस किंग दुष्यंता पे किया जाता है, जबकि शकुंतला भी इसका एक मेन कैरेक्टर, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि जब उसका बेटा होता है तो वो ये चाहती है कि जो उसका बेटा है वो जो है आगे बढ़ के जो है उसका जो थ्रोन है उसका हो जाए, ठीक है। दुष्यंता इज शोन एज अ ग्रेट एंड विक्टोरियस किंग। दुष्यंता को एक बहुत ही ग्रेट और विक्टोरियस किंग दिखाया गया है, एक पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जैसे कि एक इंद्र होते हैं। इंद्र कौन? किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है। तो उन्हीं की तरह इनको दिखाया गया है। एक स्ट्रॉन्ग वीरियर दिखाया गया है जो एनिमीज और इवन जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं उनको हरा देते हैं। उनको इस तरीके का दिखाया गया है इस एपिक के अंदर। किसको? दुष्यंता को। द स्टोरी बिगिंस व्हेन किंग दुष्यंता इज चेजिंग अ डियर एंड एंटर्स डीप इनटू अ फॉरेस्ट। स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है जब किंग दुष्यंता जो है वो एक डियर को चेज करते करते पहुंच जाता है, बहुत ही फॉरेस्ट के बहुत अंदर पहुंच जाता है, गहरे फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाता है। देयर ही कम्स अक्रॉस अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल हर्मिटेज दैट लुक्स लाइक हेवन। वहां पे वो एक हर्मिटेज के पास पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? हर्मिटेज के पास पहुंच जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हर्मिटेज? हर्मिटेज मतलब कि आश्रम। तो वो एक ऐसे हर्मिटेज के पास पहुंच जाता है जो काफी ज्यादा दिखने में सुंदर होता है। इट लुक्स लाइक हेवन, इट लुक्स लाइक हेवन। ओके, फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पे जो है पूरा इस हर्मिटेज को डिस्क्राइब किया गया है कि इट इज फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, fruits, and there is no thorns। He visits the home of the sage कन्वा कश्यपा to show respect। वहां पे वो जो है कन्वा कश्यप के पास गए थे उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, उनको उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, बट वहां पे उन्हें वो नहीं मिलते हैं। उनकी जगह पे वो वहां पे कन्वा की एडॉप्टेड डॉटर शकुंतला से मिलते हैं, ठीक है। द मोमेंट दुष्यंता सीज हर ही इज अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटी। मतलब वो एक ऐसा मोमेंट बन जाता है जहां पे वो जब उस लड़की को देखते हैं वो उसको देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं, उसकी मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं उसकी ब्यूटी से। हर ग्रेसफुल फिगर, शाइनिंग अपीयरेंस एंड स्वीट स्माइल। वो उसकी जो सुंदरता है उसका यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं कि उसका जो एक ग्रेसफुल फिगर है, उसका शाइनिंग अपीयरेंस, उसकी जो स्माइल है बहुत ही ज्यादा स्वीट है। शी लुक्ड रेडियंट, बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखती है, विद द प्योरिटी ऑफ हर स्पिरिचुअल लाइफ। अब उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसकी प्योरिटी, उसकी प्योरिटी बहुत, मतलब वो कितनी साफ है, वो सारी चीजें उसकी जो है सुंदरता से वो बताता है। उसकी सुंदरता से वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा जो है प्योर है, ठीक है। एंड द कामनेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और जो सेल्फ कंट्रोल है उसका कामनेस, उसके सेल्फ कंट्रोल पे कितना ज्यादा है, वो सारी उसकी ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें जो है वो उसकी जो वो सुंदरता है उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द किंग आस्क शकुंतला अबाउट हर फैमिली। उसके बाद वो उसकी फैमिली के बारे में, जो किंग है वो शकुंतला की फैमिली के बारे में पूछता है, उसकी पेरेंटेज के बारे में पूछता है।
पेरेंटेज यानी कि उसके मम्मी पापा के बारे में पूछता है। शकुंतला टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ हर बर्थ विच शी वंस हर्ड फ्रॉम सेंट कनवा। एक बार जब जब वो छोटी थी तभी जो सेंट कनवा है उन्होंने उसके बर्थ से रिलेटेड उसको चीजें बताई थी, तो वही सारी कहानी जो शकुंतला है वो उस किंग को बताती है। ठीक है, और वो क्या बताती है कि और वो क्या बताती है कि शी सेज शी इज और वो क्या बताती है कि शी इज द डॉटर ऑफ मेनका अ हेवनली डांसर, यानी कि जो अप्सरा होती है उसकी बेटी है, एंड विश्वामित्रा अ ग्रेट सेंट, और एक ग्रेट सेंट जिसका नाम विश्वामित्रा है उसकी बेटी है। तो वो क्या बताती है, वो ये बोलती है कि शी इज अ डॉटर ऑफ मेनका, दैट इज अप्सरा। उनकी जो मदर थी उसका नाम था मेनका, जो कि अप्सरा थी, और उनके जो फादर थे वो थे विश्वामित्रा। विश्वामित्रा, जो कि कौन थे, ग्रेट सेंट। ठीक है, तो वो क्या बताती है कि उनकी जो मदर है वो मेनका है, जो अप्सरा थी, और उनके जो फादर है वो विश्वामित्रा है, जो एक ग्रेट सेंट हुआ करते थे, जो एक ग्रेट सेंट थे। ठीक है, व्हेन शकुंतला वाज बॉर्न, जब शकुंतला का जन्म हुआ था तो मेनका जो है उन्होंने उसको छोड़ दिया था और वो वापस से वेंट बैक टू द गॉड्स इन इंद्राज हेवन। लेटर सेंट कन्वा फाउंड द बेबी एंड टुक केयर ऑफ हर। बाद में जब वो उसको छोड़ के चली जाती है तो बाद में जो कन्वा है वो उस बेबी को देखते हैं और उसके बाद उसकी देखभाल करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर हियरिंग हर स्टोरी, उसकी स्टोरी सुनने के बाद क्या होता है, जो किंग दुष्यंता है वो ये बोलते हैं कि शी कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी गर्ल। ऑर्डिनरी गर्ल मतलब कि ऑर्डिनरी गर्ल मतलब कि वो एक मामूली, वो ये कहते हैं कि वो एक मामूली लड़की नहीं हो सकती है, शी कांट बी एन ऑर्डिनरी गर्ल। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सब बोलने के बाद जो है ही आस्क हर टू मैरी हिम इन अ गंधर्व मैरिज। वो ये बोलते हैं, वो उसको गंधर्व विवाह करने के लिए उसको बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय गंधर्व विवाह? गंधर्व विवाह मतलब कि सीक्रेट मैरिज करना, सीक्रेट शादी करना, जिसमें किसी भी बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं। ठीक है, कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किए जाते, कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो दो व्यक्ति शादी कर रहे होते हैं सिर्फ वही दो होते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड गंधर्व विवाह। तो वो जो हमारे ये होते हैं, कहाँ गए, अच्छा हमने लिखा ही नहीं है, ओके। तो हमारे जो किंग होते हैं, किंग दुष्यंता, वो जो है हमारे जो किंग दुष्यंता है वो जो है उनको गंधर्व मैरिज करने के लिए बोलते हैं। बट पहले शकुंतला अग्री करती है, बट वो बोलती है मेरी एक कंडीशन है, वो एक कंडीशन रखती है, एक शर्त रखती है। द किंग मस्ट प्रॉमिस दैट इफ दे हैव अ सन ही विल बिकम द नेक्स्ट किंग। वो ये बोलती है कि अगर हमसे कोई भी बेटा होता है हम दोनों से, तो इसके बाद तुम्हारे बाद जो नेक्स्ट किंग होगा वो हमारा बेटा होगा। वो ये सारी चीजें उसको बोलती है और उसको उसके सामने ये कंडीशन रखती है, ये शर्त रखती है। जो किंग है वो भी उससे प्रॉमिस करता है एंड दे गेट मैरिड, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सून आफ्टर द किंग रिटर्न्स टू हिज प्लेस, उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है, जो हमारा दुष्यंता किंग है वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक साल बाद, अ ईयर लेटर, शकुंतला गिव्स बर्थ टू अ सन इन कन्वाज हर्मिटेज। और उसके बाद क्या होता है, एक साल बाद जो शकुंतला है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, कहाँ पे, कन्वा के हर्मिटेज में। द बॉय इज ब्राइट एंड स्ट्रांग, जो बॉय है वो काफी ज्यादा ब्राइट है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है, शक्तिशाली है। एट ओनली 6 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 6 साल का था, तब ही कैन इवन टाई लायंस एंड टाइगर्स टू द ट्रीज। वो टाइगर्स और लायंस को जो है ट्रीज से बांध देता था, जबकि वो सिर्फ 6 साल का है। तो वो जब 6 साल का था तो वो जो है टाइगर और लॉयंस को जो है ट्रीज में बांध देता था। सीइंग हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, कन्वा डिसाइड्स टू सेंड शकुंतला एंड हर सन टू द किंग्स प्लेस। जब ये उसकी जो स्ट्रेंथ देखते हैं कन्वा, तो वो जो है सोचते हैं कि जो शकुंतला है उसको और उसके बेटे को जो है किंग के प्लेस पे, यानी कि किंग के पास उन्हें भेजना चाहिए। जब वो वहां पे जाते हैं तो किंग दुष्यंता जो है उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते, इवन उन्हें
पहचानने से मना कर देते हैं। ठीक है, ही कॉल्स शकुंतला एन इविल वुमन एंड रिफ्यूजेस टू बिलीव द बॉय इज हिज सन। वो जो है शकुंतला को एक बुरी औरत बुलाते हैं और अपने बेटे को जो है अपनाने से मना कर देते हैं, और ये वो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये बेटा मेरा ही है। ठीक है, शकुंतला हार्ट ब्रोकन ट्राइज टू कन्विंस हिम। वो बहुत ही ज्यादा, जो शकुंतला है वो, उसका जो दिल है वो टूट जाता है ये सारी बातें सुन के कि वो अपने बच्चे को नहीं अपना रहा है, वो उसके ऊपर ब्लेम्स लगा रहा है। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, तब भी वो दुखी के साथ ही वो उसको कन्विंस करना, वो ट्राई करती है उसको कन्विंस करने की, और वो ये बोलती है, शी सेज अ सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ किंग बिकॉज अ सन सेव्स हिज फादर फ्रॉम द हेल कॉल्ड फुट। वो ये बोलते हैं कि जो एक बेटा होता है वो अपने बेटे को बचाता है बुरी चीजों से। ठीक है, एक बेटा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शी सेज द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेटा होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक किंग के लिए, एक राजा के लिए। क्यों? क्योंकि जो बेटा है वो अपने फादर की जान बचाता है। ठीक है, उसको जो है हेल यानी कि जो नर्क है वहां जाने से बचाता है। She reminds him that a good wife takes care of home, gives birth to children and lives for her husband। वो ये भी बोलती है कि जो एक अच्छी वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के लिए जीती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देती है और अपने हस्बैंड के लिए ही जीती है। बट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग हर दुष्यंता इंसल्ट्स हर, ही सेज। अब बट उसको एक्सेप्ट करने की बजाय जो दुष्यंता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसकी इंसल्ट करता है। वो ये बोलता है, आई डोंट नो इफ दिस इज रियली माई सन वुमेन लाइव, व्हाई शुड आई बिलीव यू। वो ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये मेरा बच्चा है भी नहीं, है भी या नहीं है, क्योंकि जो वुमेन है वो हमेशा झूठ बोलती है, तो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं। वो जो है उसके पेरेंट्स के बारे में भी गलत गलत बोलता है, और वो ये बोलता है कि जो मेनका है वो एक क्रूएल वुमेन थी जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, जिसने हु अबैंडन्ड हर, एंड विश्वामित्रा अ सेल्फिश मैन। और जो विश्वामित्रा है वो एक बहुत ही सेल्फिश मैन है। उसके बाद क्या होता है, शकुंतला लिसन टू किंग दुष्यंता एंड रिमाइंड्स हिम दैट ही हैज फॉरगॉटन हर एंड देयर सन। शी प्राउडली टेल्स हिम अबाउट हर नोबल फैमिली। शकुंतला जो है उसकी बातें, किंग दुष्यंता की बातें जो है सुन रही होती है, और बाद में उसको रिमाइंड कराती है, उसको ये चीज याद दिलाती है वापस से कि वो जो है भूल चुके हैं उसको और उसके बेटे को, और ये भी भूल चुके हैं कि जो उसकी फैमिली है, जो शकुंतला की फैमिली है, वो दुष्यंता की फैमिली से कई ज्यादा अच्छी और कई ज्यादा नोबल फैमिली है। ठीक है, शी प्राउडली टेल्स हिम अबाउट हर नोबल फैमिली सेइंग माई फैमिली इज इवन ग्रेटर देन योर्स। मेरी फैमिली तुमसे कई ज्यादा अच्छी फैमिली है, कई ज्यादा बड़ी फैमिली है। तुम तो धरती पे रहते हो, यू लिव इन अर्थ, बट आई बिलोंग टू अ फैमिली एज हाई एज द स्काई। बट मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो स्काई से भी बहुत ऊपर रहती है। तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जबकि तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो सिर्फ धरती पे रहती है। ठीक है, शी देन टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर सन वार्निंग हिम। उसके बाद वो जो है अपने बेटे के बारे में बात करती है, अपने बेटे के इंपॉर्टेंस के बारे में, कि जो बेटे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में वो बात करती है और बोलती है, आवर एंसेस्टर्स से अ सन इज द फाउंडेशन ऑफ द फैमिली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड द फैमिली नेम, दैट इज वाई नो फादर शुड एवर अबैंडन हिज सन। वो ये बोलती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज है, वो ये बोलते हैं कि जो हमारे बेटे हैं वो फैमिली का फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशन ऑफ फैमिली। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, कि जितनी आगे फैमिली बढ़ती है, हमारी फैमिली एक बेटे से ही आगे बढ़ती है। बोलते हैं ना कि एक बेटा होता है तो हमारी जो फैमिली है वो आगे बढ़ती है। तो बेटे से ही एक फैमिली जो है आगे बढ़ती है, और बेटे से ही हमारा जो फैमिली नेम है, हमारे जो कुल का नाम है, हमारे जो परिवार का नाम है वो आगे तक बढ़ता है। ठीक है, तो वो यही बोलती है कि एक बेटे का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उसका जो कुल है, उसकी जो फैमिली है वो आगे तक बढ़ती जाए, आगे तक उसकी फैमिली जाए। एंड दैट इज वाई नो फादर शुड एवर अबेंडन हिज सन। इसीलिए वो ये बोलती है कि इसीलिए किसी भी फादर को, किसी भी पिता को अपने बेटे को जो है अपने से दूर या फिर अबेंडन नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उसकी मदर ने उसको अबेंडन, यानी कि उसकी मदर ने जो उसको छोड़ दिया था, उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया था, तो वही ये चीज यहाँ पे बोल रही है कि एक बेटे को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बेटा ही है जो खानदान के नाम को आगे तक बढ़ाता है। आज भी लोग बोलते हैं कि जो वारिस है वो
खानदान को आगे बढ़ाता है, ठीक है, हमारे कुल को आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए वो यही सारी चीजें अपने जो हस्बैंड है जिससे वो गंधर्व विवाह करती है उसको समझाती है। ये बेटे का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फैमिली का नाम है वो आगे बढ़ाता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई, इसीलिए कि किसी भी बाप को अपने बेटे को जो है अबेंडन नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आफ्टर सेइंग दिस, ये बोलने के बाद शकुंतला वहां से चली जाती है। देन अ वॉइस फ्रॉम द हेवन टेल्स दुष्यंता दैट ही हैज डन रॉन्ग। जब वो वहां से चली जाती है तब हेवन से जो है, स्वर्ग से जो है एक आवाज आती है कि दुष्यंता तुमने गलत किया, जो भी किया, ठीक है। हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद जो दुष्यंता है वो अपने माइंड को चेंज करता है। वो अपनी अपनी बात को एक्सप्लेन करता है कि उसको पहले से ही पता था कि वो जो लड़का था वो उसका बेटा है। बट इफ ही हैड एक्सेप्टेड हिम ओनली ऑन शकुंतला's वर्ड, लेकिन अगर वो उसको सिर्फ शकुंतला ने जो बोला उसी के बेसिस पे उसे एक्सेप्ट कर लेता, तो जो सोसाइटी है वो लोग उन्हें उसे जो है गलत तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन करती, ठीक है। पीपल माइट डाउट इट, तो लोग उस पर डाउट करते एंड नेवर फुल्ली एक्सेप्ट द बॉय। और लोग जो है, जो सोसाइटी है, वो पूरी तरीके से हमारे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती। सो दुष्यंता सेज ही प्रिटेंडिंग टू रिजेक्ट शकुंतला टू अवॉइड पब्लिक सस्पिशन। इसीलिए दुष्यंता ने बोला कि इसी वजह से, पब्लिक सस्पिशन की वजह से उसने जो है शकुंतला को रिजेक्ट किया, प्रिटेंड किया ऐसा कि वो शकुंतला को जो है रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। हेयर व्हाट द पब्लिक सस्पिशन मींस कि लोगों का शक करना, लोग जो है गलत शक करते, इसी वजह से उसने जो है ये सब प्रिटेंड किया कि वो जो है शकुंतला को नहीं जानता है, उसने शकुंतला को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसी वजह से था, क्योंकि लोग जो है गलत सोचेंगे, लोग जो है गलत तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइनली बाद में क्या होता है, ही एक्सेप्ट बोथ शकुंतला एंड देयर सन। लास्ट में वो शकुंतला और उसके बेटे दोनों को ही एक्सेप्ट करता है एंड टेक्स देम टू हिज कोर्ट बाथ, और उसको अपने साथ अपने कोर्ट लेके जाता है, अपने घर लेके जाता है, और वहां पे अनाउंस करता है कि ये जो बॉय है वो एक नया किंग है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ ये जो हमने स्टोरी पढ़ी, इसमें हमने देखा ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सन के बारे में बताया गया है कि सन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने जो ये स्टोरी पढ़ी, इट इज वेरी इजी, ठीक है, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, या फिर मैं बोलूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था समझने वाली चीज ना हो, ठीक है, बहुत इजी था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इसका भी जो समरी है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी मैं लिख करके डाल दूंगी। एंड गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और लास्ट थिंग इज कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन क्लासेस में, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी एंड इवन यू कैन मैसेज मी, तो मैं आपको मैसेज पे बता दूंगी कि क्या क्या फीस है, क्या फीस होने वाली है, एंड जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तब तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।